श्री गणेशाय नमः। आज हम चर्चा करेंगे सेहत का क्या महत्व है जीवन में, हमारे शास्त्र हमें क्या आज्ञा देते हैं सेहत अच्छी रखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। करीब 2 साल पहले मैंने अपने एक मित्र से कहा कि हे दोस्त, आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो, कभी अपनी सेहत के लिए भी प्रयासरत हो। वो हमेशा बात टाल देता था, पंडित जी कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूँ, शुगर बीपी मेरा नॉर्मल है, वेट मेरा ठीक है, थोड़ा सा पेट बढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को ठीक महसूस करता हूँ। दिन बीतते गए, 6 महीने, साल, ऐसे दिन बीतते गए और मैं बार बार उसको समझाता था कि हे दोस्त, कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सब चीजें बेकार हैं। वो मेरी बात हमेशा हंसी में टाल दिया करता था। दिन बीतते गए, अभी पिछले हफ्ते मैं उससे मिलके आया तो मैंने उसे कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। उसने मेरी बात को फिर हंसी से टाल दिया। तो आज ही मैं अपने उस मित्र से मिलने गया तो मैंने उसके असिस्टेंट से सुना, बड़ा ज्यादा दुख महसूस किया मैंने। उसके असिस्टेंट ने कहा कि जब आप उनको मिलने आए थे तो अगले दिन ही उनका देहांत हो गया था। तो मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया। मुझे ये लगा कि मैंने उस अपने मित्र को जबरदस्ती क्यों नहीं कहा कि जल्दी उठाकर, मैंने उसको जबरदस्ती क्यों नहीं कहा कि जितने भी अनहेल्दी चीजें आप खाते हो उसको छोड़ दो। मैंने अपने मित्र से जबरदस्ती क्यों नहीं की। पर कितनी बार मैं जबरदस्ती करता, मैं तो उसको मात्र समझा ही सकता था। उसकी मृत्यु के पश्चात जब मैंने देखा कि उसका इतना बड़ा घर, एकदम आलीशान घर और सूना पड़ा हुआ था, उसकी गाड़ी जिसपे वो धूल मिट्टी भी नहीं बैठने देता था वो भी गंदी पड़ी हुई थी। उसका पूरा घर ऐसे लग रहा था जैसे वीराना छा गया हो। तो मित्रों, वो तो चला गया, हम ऐसी गलतियां ना करें। हर मनुष्य ने एक दिन चले ही जाना है, पर हम जाने से पहले इस जिंदगी का आनंद जरूर उठा पाए, इसलिए हम प्रयास करें। बड़ी ही सिंपल चीजें हैं, जीवन बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी सिंपल चीजें हैं। वो सिंपल चीजें क्या है? नंबर 1, आप सवेरे जल्दी उठो। नंबर 2, उठने के बाद पानी इत्यादि पियो। नंबर 3, टॉयलेट बाथरूम जाओ। नंबर 4, नहा धो लो। नंबर 5, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस सवेरे करो, मात्र 15 मिनट। नंबर 6, भगवान का भजन, मंत्र जप, मेडिटेशन इत्यादि करो। नंबर 7, पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करके कर्म योग को अपनाते हुए कार्य करो। नंबर 8, हेल्दी डाइट लो। नंबर 9, मन लगा के काम करो। नंबर 10, शाम की इवनिंग वॉक करो। नंबर 11, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और नंबर 12, टाइम से सोवो। इतनी सी चीजें करनी है, व्यवस्थित रूप से करनी है। ये तो एक कथा मैंने आपको सुनाई, कैसा महसूस किया आपने? एक दिन सभी ने चले जाना है, मैंने भी चले जाना है, सब ने चले जाना है। तो जाने से पहले इस जिंदगी का आनंद उठा लें। अगर हम इस उदाहरण को और तरीके से समझें तो एक बड़ी सारी नाव, उसमें अगर छोटा सा छेद पड़ जाए तो वो नाव डूब जाती है। इसलिए अगर छोटा सा कोई भी ऐसा कार्य हम अपने शरीर के खिलाफ करते हैं तो बड़ी जल्दी हमारा ये शरीर रूपी नाव डूब जाएगी। अगर आप जिंदा हैं तो ही आप जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो ही आप सही समय पे काम कर सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं तभी भजन पूजन इत्यादि कर सकते हैं। हर कार्य, जिंदगी का अनुभव, जिंदगी का आनंद, हर प्रकार की सहूलतों का आनंद तभी उठा सकते हैं अगर आप जिंदा हैं। जिंदा तभी रहेंगे अगर हम अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे, अपने मन को मजबूत बनाएंगे। मात्र धन इकट्ठा करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, मात्र भजन पूजन करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस संसार में स्वर्ग की भांति बढ़िया तरीके से रहें और अंत समय हमारा प्रभु के चरणों में व्यतीत हो। हर चीज इस संसार में हमारे लिए जरूरी है।
क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। खाना पीना रहना सहना ये सब चीजें जरूरी हैं। भगवान का भजन पूजन भी जरूरी है। तो अपने जीवन को बैलेंस्ड बनाइए, हेल्थ की महत्व को समझिए, हेल्थ के ऊपर काम कीजिए, वेल्थ अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। सिर्फ मात्र पैसे के पीछे दिन रात मत लगे रहिए। अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो कोशिश करिए कि 10 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो 10 मिनट मेडिटेशन मंत्र जप के लिए जरूर निकालें। अगर आप बहुत ही व्यस्त हैं तो अपनी फैमिली के लिए 10-15 मिनट अवश्य निकालें। उस व्यस्तता का क्या करना अगर आपको इस जीवन का आनंद ही ना दे सके। उस इतने सारे पैसे का भी क्या करना अगर आपको वो वास्तव में आनंद ना दे सके। मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाइए, मैं ये कह रहा हूँ पैसा भी बहुत जरूरी है इस जीवन को जीने के लिए, पर वो पैसा तभी आपके काम आएगा अगर आप स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटी, आप कभी टीवी देखें तो महीने में 1-2 सेलिब्रिटी कम आयु में मर रहे हैं। उसका कारण क्या है? बहुत तरह की स्ट्रेस हमने अपने दिमाग में डाली हुई है। आज हमारा खान पान गलत हो गया है। सब चीजों पे काम कीजिए, खाने पीने पे भी काम कीजिए। जो स्ट्रेस आपको होती है उसको दूर करने के लिए भी उपाय कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस वीडियो को सब लोगों तक जिनसे आप प्यार करते हैं उन तक शेयर कीजिए। नमस्कार।